जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो आगामी 12 जुलाई को होने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, यह बहुत एक महत्वपूर्ण सेट है। तो आइए चलते हैं पहले नंबर सवाल की ओर। तो पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में 9 पर पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष 2 प्राप्त होता है। 2 में है, यदि 3 पर पावर x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250 हो तो x का मान 2 होगा। 3 में है 7.7 7 पर रेकरिंग का मान 70/10 होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक और दो दोनों सही है, बाकी बात 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद 2 में, निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? 2 का क्या हो जाएगा? तो इंदिरा सागर बांध परियोजना भी किसको कहा जाता है? तो पोलावरम परियोजना को जो इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। 3 नंबर में, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो 3 का आंसर क्या आ जाएगा? तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। उसके बाद 4 नंबर में है, सूची फर्स्ट को ज्वालामुखी पर्वत तथा सूची 2 को संबंधित देश को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताना है। तो मायोन कहाँ हो जाएगा? तो मायोन हो जाएगा फिलीपींस में। उसके बाद माउंट शास्ता कहाँ हो जाएगा? यूएसए में हो जाएगा। माउंट शास्ता कहाँ हो जाएगा? यूएसए में हो जाएगा। उसके बाद चिम्बराजो कहाँ हो जाएगा? इक्वाडोर में हो जाएगा। उसके बाद माउंट हेक्ला कहाँ हो जाएगा? आइसलैंड में हो जाएगा। इस तरह क्या आ जाएगा इसका? 2 1 4 3 2 1 4 3। तो कहाँ पर है? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, बी नंबर में है, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताना। इसका राइट आंसर, 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। इसका 5 का ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में है, अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। उसके बाद 7 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती विविधता में वृद्धि होती है। उसके बाद 8 में है, 8 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए था नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो बताना है बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा, बोंडला कहाँ पर हो जाएगा? तो गोवा में हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। दौंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा में हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 8 के बाद 9 में, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्राचीनतम श्रेणी बताना है। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय श्रेणी, जो कि प्राचीनतम श्रेणी है। 10 में है, भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। तो बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। तो 10 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का पठार। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 11 में है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड को पढ़िए था नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध मानसून से है। कथन 2 है, उत्तर के मैदानी क्षेत्र से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र खिसकते ही भारत में मानसून का प्रस्फोट होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा? कथन फर्स्ट और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा, और कथन व्याख्या भी कर रहा है। उसके बाद है 12 में है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार किए था असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो 12 का बताना है असत्य क्या हो जाएगा? तो घाट प्रवाह, यही क्या आ जाए? असत्य हो जाएगा। घाट प्रवाह कहाँ पर है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ पर में हो जाएगा? तो कर्नाटक में हो जाएगा। बाकी बात गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ये सही है।
इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, ये भी सही। मैथन झारखंड में, ये भी सही है। 13 में है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो 13 का सही आंसर क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में जो है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। उसके बाद 14 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। तो 14 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में नहीं स्थित है, ये सलेम में स्थित है, सलेम में, तमिलनाडु में। उसके बाद 15 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनाम गांव महाराष्ट्र, 15 का बताना है सही आंसर क्या आ जाएगा? इनाम गांव महाराष्ट्र, ये भी सही है। उसके बाद पांडु राजार ढीबी, ये क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है। ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद सेनुवार बिहार में, ये सही है। उसके बाद नरहर क्या है? उत्तर प्रदेश का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 16 में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है तो बताना है। 16 का आंसर क्या आ जाएगा? तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान था। उसके बाद 17 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 17 का बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो केवल क्या हो जाएगा? केवल 2 जो है सुत पिटक बौद्ध की शिक्षा, ये सही सुमेलित है। उसके बाद 18 में है मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा है? तो बताना है क्या नहीं कहा है। तो 18 में क्या हो जाएगा इसका? समाज 4 भागों में विभक्त था, ये बात नहीं कहा है। उसके बाद 19 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 का बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल के दौरान धातुओं को मिलाने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेहरौली लौह स्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का उपयोग हुआ है, सही है। इसका मतलब क्या? 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद है 20 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो किस जहाज से? तो SS राजपूताना हो जाएगा। उसके बाद 21 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 21 का क्या हो जाएगा? तो क्रम से सजाना है। तो क्या हो जाएगा? कर वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद खुरासान अभियान। 21 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 22 में है हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हसन गंगू के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 22 का सही आंसर है सी, जियाउद्दीन बर्नी उसका विवरण प्रस्तुत करता है। उसके बाद 23 नंबर में है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एलिवेंट कंपनी। उसके बाद 24 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 24 का बताना है। 24 का आंसर क्या आ जाएगा? डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू पराजित और युद्ध के मध्य मारा गया। डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर में है नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चुनना है तो बताना है। तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? परंतु सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद 26 में निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो कौन सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। यह जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद 27 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, खुद को गोली मारकर। उसके बाद 28 में है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 28 का बताना है क्या हो जाएगा? तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था?
तो महात्मा गांधी को चुना गया था। 29 में किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो महाभारत वाटिका की स्थापना किसने की है तो बताना है। तो 29 का सही क्या हो जाएगा, उत्तराखंड ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है। देश में हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दूरसंचार को सुरक्षा को मजबूत और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जो है तो इसका सही आंसर क्या जाए, संचार साथी ऐप बनाया गया है। उसके बाद 31 में है भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई। उसके बाद सेकंड है, इस मिशन के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2035 तक दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर देशों की सूची में शामिल होना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद 32 में है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो बताना है कौन सा स्थान हो जाएगा। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 39वां स्थान है। उसके बाद 33 में है, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पुल समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ए, गोवा में जो है समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है। उसके बाद 34 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रीट इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो दीपा मलिक ने लिखा है। उसके बाद छॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने, अभिजीत बनर्जी ने। उसके बाद स्टम्प्ड किसने लिखा है? तो सैयद किरवानी ने। उसके बाद अनयील्डिंग जज किसने लिखा है? तो गौरी ग्रोवर ने। तो 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2, 1, 3, 4 डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 35 में है, इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो 35 का सही आंसर तो बताना है 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, नजमा हेपतुल्लाह है। उसके बाद 36 में है, हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? तो कौन सा हो जाएगा, तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। उसके बाद 37 में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है? बीमा सखी योजना जो किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा के द्वारा संचालित की जाती है। उसके बाद 38 में है, 22वां सांगरी लॉ वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिल चौहान हो जाएगा। उसके बाद 39 में किस देश की फातिमा बोस को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ए, मेक्सिको द्वारा। उसके बाद 40 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। बताना, जैसे गांव नगाई है तो गांव नगाई कौन का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। उसके बाद फ्लेमिंगो महोत्सव कौन का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद जल्लीकट्टू महोत्सव कौन का हो जाएगा, तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का हो जाएगा। मकर विलक्कू कौन का हो जाएगा, तो केरल का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 तो ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 41 में है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो 41 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए, चीन ने किया है। उसके बाद 42 में है, किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल शुरू की है? तो ट्री आधार पहल किसने शुरू की है? तो 42 का बताना है क्या हो जाएगा, तो ट्री
आधार पहल जो किसने शुरू किया, तो जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। उसके बाद 43 में है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है, जिससे इसकी सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है एनडीपी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद है 44 में है रामसर स्थलों और संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है। तो बताना है कौन सा सुमेलित है। तो बताना उधवा झील कहाँ पर, झारखंड में सही है। खेचुओ पलरी झील कहाँ पर है, सिक्किम में, ये भी सही है। सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये भी सही है। 44 का क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 45 में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है, इसका नाम बताना है क्या है। तो हल्दी की एक नई किस्म जो है इसका नाम क्या है, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा IISR सूर्या। उसके बाद 46 में है भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। उसके बाद 47 में है अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। उसके बाद है 48 में है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77वां संवैधानिक संशोधन 1995। उसके बाद 49 में है विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो बताना है कौन सा कथन गलत है। तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है, यही क्या है गलत हो जाएगा। उसके बाद है 50 में है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 50 का बताना है क्या हो जाएगा, अभिकथन ए है आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। तो बताना है 50 का क्या हो जाएगा। उसके बाद अभिकथन ए सही है। उसके बाद कारण है ये अधिकार व्यक्तियों की राज प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। उसके बाद 51 का है निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन सही है। उसके बाद तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप सही है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण सही है। 5वीं अनुसूची राज्यसभा सीटों में आवंटन, ये क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा। चौथी अनुसूची में क्या आ जाएगा, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा सीटों का आवंटन है। उसके बाद 52 में है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद 52 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की किस नीति से संबंधित है। तो 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। उसके बाद 53 में है संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों के सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। तो 53 का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। उसके बाद ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति है। तो 54 का सही आंसर बताना है पुनरावलोकन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 137। 55 में है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। उसके बाद 56 में संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 56 का राइट आंसर बताना है
यह गैर नागरिकों पर भी लागू होता है, यह सही है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, ये भी सही है। संविधान बलात् तथा प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने पर रोक लगाता है, सही है। तो इसका क्या जाए 1 2 3। उसके बाद है 57 में है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारियों के लिए किया जाता है। तो डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग जो है डिप्थीरिया हो जाएगा, काली खांसी हो जाएगा, उसके बाद टेटनस के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 58 में है निम्नलिखित में से कौन से कारण मानव रक्त की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। तो 58 का सही आंसर बताना है, तो कौन हो जाएगा, तो रक्त में प्रोटीन, ये भी सही है। प्लाज्मा में बिम्बोने, ये भी सही है। रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, ये भी सही है, मतलब क्या जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद है 59 में चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होते हैं। तो 59 का बताना है चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होते हैं। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डायफ्राम की उपस्थिति के कारण जो है चमगादड़ जो है पक्षियों से भिन्न होते हैं। 60 में डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है। तो डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, तो गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। उसके बाद 61 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है। तो बताना 61 का आंसर क्या हो जाएगा, तो रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, 61 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद है 62 में है किस वर्ग के पौधों का शरीर वास्तविक जड़ तनों तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। तो 62 का क्या हो जाएगा, तो डी इनमें से एक से अधिक। उसके बाद 63 में है कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों को रक्षा प्रदान करना है। तो 63 का सही आंसर क्या आ जाएगा, उपकला ऊतक। उसके बाद 64 में है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो बताना है 64 का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो नी कैप कहाँ पर आता है, तो पटेला को कहा जाता है। उसके बाद कॉलर बोन जो है कॉलर बोन क्लेविकल को कहा जाता है। कंधे की अस्थि स्कैपुला को। उसके बाद ब्रेस्ट बोन को कहा जाता है, एस्टर्नम को कहा जाता है। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा 3 4, उसके बाद 2 1, 3 4 2 1 हो जाएगा। उसके बाद 65 में है भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 65 का सही आंसर क्या है सी, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद 66 में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, m बराबर 1 + d/f। उसके बाद 67 में है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताना है 67 का सही आंसर कथन फर्स्ट है कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं, सही है। उसके बाद है कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है और 2 1 का सही स्पष्टीकरण है, 67 का ए हो जाएगा। उसके बाद 68 में है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मौन का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताना है क्या प्रभाव, जब विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है गति बढ़ने पर, तो क्या आ जाता है जी का मौन कम हो जाता है। उसके बाद 68 के बाद है 69 में है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी की है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। तो 69 का सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा, तो प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है, ये भी सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है, ये भी सही, मतलब क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 70 में है बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है क्योंकि क्या आ जाएगा पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, 70 का सी हो जाएगा। उसके बाद 71 में निम्नलिखित में से कौन सा समूह मिश्रण का उदाहरण है। तो कौन सा समूह मिश्रण का उदाहरण है, तो चीनी या नमक का जलीय विलयन, ये भी सही है। हवा समूह मिश्रण का ये सही है। बारूद क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कुहासा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो 71 का 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद
72 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो बता, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये सही है। तो 72 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 73 में है अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, अल्फा का कण होता है। उसके बाद 74 में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 75 में है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 75 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है। उसके बाद 76 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? तो यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, क्या हो जाएगा? 76 का डी हो जाएगा। उसके बाद 77 में है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। उसके बाद 78 में बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बताना है क्या होता है? न तो निर्यात न ही आयात होता है। उसके बाद 79 में है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 79 का बताना क्या? भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की, सही है। उसके बाद वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी, तो क्या आ जाएगा? सॉरी, कथन फर्स्ट क्या आ जाएगा? कथन फर्स्ट जो है क्या आ जाएगा? 1991 में लाया गया था यह। उसके बाद वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी, ये सही। ये क्या आ जाएगा? गलत है। कथन क्या आ जाएगा? यहाँ फर्स्ट गलत है, परंतु सेकंड क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद है 80 में है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? तो 80 का क्या हो जाएगा? बी, विश्व बैंक समूह। उसके बाद है 81 में है बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो क्या करना चाहिए? तो रेपो रेट बढ़ाएं, बिल्कुल सही है। रेपो दर में कभी, ये गलत है। उसके बाद बैंक दर में वृद्धि, ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड, तो सी नंबर हो जाएगा 81 का, सी नंबर हो जाएगा। 82 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को पहले डैश के रूप में जाना जाता है, तो 82 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। उसके बाद 83 में है भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 83 का सही आंसर क्या आ जाएगा? 1911 ईस्वी में हवाई परिवहन शुरू किया गया था। 84 में है निम्न में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है। उसके बाद 85 में कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो कपाल कुंडला की पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कपाल कुंडला लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। उसके बाद 86 में निम्नलिखित में से किसी श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलागिरी। धौलागिरी को जो है श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 87 में है निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है? तो जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। उसके बाद 88 में है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, तो 88 का बताना है क्या हो जाएगा? ये भी सही है। उसके बाद बता राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ
के उदय के रूप में भी सही है। समाजवाद की नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी सही, मतलब उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। 89 में महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो C.F. एंड्रयूज को जो है दीन उपाधि दी गई थी। उसके बाद 90 में है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? तो किस कारक में प्रयुक्त है? तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, करण कारक में। उसके बाद सामसिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं। तो सामसिक पदों को घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, विग्रह हो जाएगा। उसके बाद 92 में है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रम से दिए गए हैं? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। उसके बाद 93 में है, तो बताना, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। इन इंटरेस्ट्स मी, इन इट इंटरेस्ट मी, सॉरी इट इंटरेस्ट्स मी। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा? बी, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। उसके बाद 94 में है, द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी, द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी। तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? बी, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर। उसके बाद 95 में है, तो इसको बनाने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 आ जाएगा। उसके बाद 96 में है, एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 1875 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का योग क्या है? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 97 में है, क्रिस्टा ईरान की पत्नी है, लेवी मिकासा का भाई है, ह्यूगस लेवी का पिता है, विक्टोरिया क्रिस्टा की बेटी है, मिकासा ईरान की बहन है। तो लेवी का क्रिस्टा से क्या संबंध है? तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 100 का सही आंसर बताना है, तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2, 3 और 4। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें जो है आपको सभी क्लास का PDF दिया जाता है। जय हिंद।